हाँ बेटा, गुड इवनिंग। आज हम लोग टेंस में लिख लो बेटा, आदत प्रकट करने वाले वाक्य। क्या? आदत प्रकट करने वाले वाक्य। इसके बारे में पढ़ने जा रहे बेटा। हाँ, अब तुम्हारी किताब में ये नहीं लिखा होगा, तुम्हारी किताब में लिखा होगा यूज टू का प्रयोग। ठीक है, तो इतने पन्ना अटके रहो बेटा, सब कुछ आपको समझना है। आदत प्रकट करने वाले वाक्य, यह कौन सी आदत है, क्या पढ़ने जा रहे हो, यह सीखना। जैसे लिखा बेटा, कुत्ते भौंका करते हैं, आदत है, लेकिन यह यूनिवर्सल ट्रुथ है बेटा, शाश्वत हैबिट है। इसका वाक्य सीधे बनेगा प्रेजेंट टेंस में, डॉग्स बार्क। पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं, यह शाश्वत सत्य है बेटा। इसके लिए नहीं पढ़े जा रहे हो। यहाँ लिखा आदत प्रकट करने वाले वाक्य, यानी कि ऐसी आदत जिसे इंसान खुद बनाता है, वह पढ़ने जा रहे हो। जैसे वह दिन में सोया करता है, इसका मतलब दिन में उसकी सोने की क्या है, आदत है। लेकिन अगर आ गया वह रात में सोया करता है, या रात तो सोने के लिए होती है, यानी कि आप पढ़ने जा रहे हो कि यह आदत वह आदत है जिसे इंसान खुद बनाता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हो। तो लिख लो बेटा, पहचान। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में पहचान आती है बेटा, या करता है, या करती है, या करते हैं। पास्ट में पहचान आई बेटा, या करता था, या करती थी, या करते थे। प्रेजेंट में पहचान आएगी, या करता है, या करती हैं, या करते हैं। पास्ट में पहचान आएगी, या करता था, या करती थी, या करते थे। अब फ्यूचर में क्या बने बेटा, या करेगा, या करेगी, या करेंगे। नहीं बेटा, फ्यूचर में यह बनता ही नहीं है। अब पूछो क्यों? आदत, यार स्टूडेंट हो, दिमाग चलाओ। आदत प्रकट करने वाले वाक्य है ना, तो आदत या तो प्रेजेंट में होगी या पास्ट में रही होगी। भविष्य में अभी से आदत हो सकती है क्या? यानी कि फ्यूचर में यह वाक्य इस प्रकार का वाक्य बनेगा ही नहीं। अगर हिंदी बन करके आती है तो आप उसे फ्यूचर इनडेफिनिट में बनाएंगे। किस में बनाएंगे? फ्यूचर इनडेफिनिट में। इन सब के लिए एक फार्मूला सेट है बेटा, कर्ता लिखोगे प्लस कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया, प्लस एक्स्टम्ड टू, प्लस क्या लगा बेटा, एक्स्टम्ड टू, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यह चार काम करना बेटा। कर्ता लिखोगे कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया प्लस एक्स्टम्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
ठीक है। अरे प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया, पास्ट टेंस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। एकस्टम टू, जहां अबाउट टू कल लगा रहे थे वहां पर अब आप लगाना क्या, एकस्टम्ड टू। एकस्टम माने होता है बेटा आदि होना, एकस्टम, एकस्टम्ड, एकस्टम्ड, ठीक है। तो कर्ता लिखोगे कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया, एकस्टम्ड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे क्या बेटा, वह रोज दिन में सोया करता है, यानी कि देखो बेटा, वह रोज दिन में सोने का क्या है, आदि है, यानी रोज दिन में सोया करता है, उसकी आदत है। यह आदत वह आदत है जिसे इंसान खुद बनाता है। बना दो बेटा। सबसे पहले कर्ता बोलो, क्या लगाओगे, ही। अब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया ही के साथ क्या लगाते हो बेटा, एज। नंबर 3 पर लगाना है एकस्टम्ड टू, ACCUSTOMED। ही इज एकस्टम्ड टू, सोना के लिए क्या हो गया, स्लीप। ही इज एकस्टम्ड टू स्लीप इन द डे डेली। बन गया बेटा, ही इज एकस्टम्ड टू स्लीप इन द डे डेली। वाक्य आपका बन गया। कर्ता कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया, आगे कस्टम टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यह वाक्य सही है कि गलत है आपको समझना बेटा। अर्थ निकालो, शाब्दिक अर्थ। वह रोज दिन में सोने का आदी है, यानी कि उसके दिन में रोज सोने की क्या है, आदत है। बात पक्की। अब यह वाक्य निगेटिव बनाओगे बेटा, ना बनाना, कारण कि जब निगेटिव बनाओगे तो आदत नहीं होगी, आदत नहीं होगी तो फार्मूला फेल है। तो बनेगा ही डज नॉट स्लीप इन द डे डेली। इंट्रागेटिव बन सकता है बेटा, इज ही एकस्टम्ड टू स्लीप इन द डे डेली, इज ही नॉट एकस्टम्ड टू स्लीप इन द डे डेली, व्हाई इज ही एकस्टम्ड टू स्लीप इन द डे डेली, व्हाई इज ही नॉट टू स्लीप, व्हाई ही इज नॉट एकस्टम्ड टू स्लीप इन द डे डेली। सब बनेंगे, केवल निगेटिव ना बनाना, क्योंकि जब आप निगेटिव बनाओगे तो आदत नहीं होगी, आदत नहीं होगी तो यह फार्मूला क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। बात पक्की। इतना समझ आ गया। चलें आगे। अब देखो बेटा, इसी वाक्य को हम लोग ऐसा लिखते हैं, वह रोज दिन में सोया करता था। क्या कर दिया, था। वह रोज दिन में सोया करता था। अब या करता था तो पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया लगा दो। तो यहाँ ही के साथ इज होगा कि वाज हो जाएगा, वाज हो जाएगा। ही वाज एकस्टम्ड टू स्लीप इन द डे डेली, यह लड़के ने बनाया। ही वाज एकस्टम्ड टू स्लीप इन द डे डेली। ले गया गुरुजी के पास। गुरुजी देखो एक वाक्य बनाया, गलत है कि सही है, तो गुरुजी ने इसे काट दिया बेटा और कहा कि यह वाक्य गलत है। लड़के ने कहा गुरुजी क्या गलती है, तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा वाक्य हमने पढ़े नहीं। नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लो। वाक्य आपका सही है, लेकिन गुरुजी ने कहीं किताब में पढ़ा नहीं, तो कह देना विलियम शेक्सपियर, ड्रामा का नाम है जूलियस सीजर, पेज नंबर 59 लाइन नंबर 6, जाग देखना, इस प्रकार का वाक्य मिलेगा। अब शेक्सपियर को कह दोगे गलत है, नहीं बेटा, इसका मतलब वाक्य आपका सही है, लेकिन आजकल आउट ऑफ फैशन है, यानी कि आजकल यह प्रचलन में नहीं है। इतना बता दें बेटा, जिस प्रकार से आए दिन कपड़े बदलते रहते हैं,
उसी प्रकार से आए दिन भाषा भी बदलती रहती है, सब में बदलाव होता रहता है। हमारी बात सुनो। जैसे कभी देखते हो पैंट शर्ट पहने हैं, कभी टी शर्ट पहने हैं, कभी लूजर पहने हैं, कभी चुस्त मौड़ी पहने हैं, कभी बेल बॉटम पहने हैं। तो है तो कपड़े, लेकिन रूप क्या हो जाता है, बदल जाता है। उसी प्रकार से यह भाषा है बेटा, अंग्रेजी भी एक भाषा है, यह आए दिन अपना रूप बदलती है बेटा। अच्छा बताओ, पाषाण युग सुना होगा। पाषाण युग में लोग चमड़े की खाल पहनते थे। अच्छा बताओ बेटा, चमड़े की खाल पहनने का मूल उद्देश्य क्या था? तन ढकना। चमड़े की खाल लोग पहनते थे, तो चमड़े की खाल पहनने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तन ढकना। धीरे धीरे विकास हुआ तो लोग कुर्ता धोती सदरी पहनने लगे। सदरी पहनने का भी मूल उद्देश्य क्या है? तन ढकना। सुंदर लगना, खराब लगना, ये बात की बात है, लेकिन मूल उद्देश्य क्या है? तन ढकना। चमड़े की खाल पहनने का मूल उद्देश्य तन ढकना। सदरी पहनने का भी मूल उद्देश्य तन ढकना। टीवी देखते होगे, एक प्रचार आता है, उसमें करिश्मा कपूर नीली चड्ढी पहन के बालू में गिर जाती हैं। तो बताइए, नीली चड्ढी पहनने का भी मूल उद्देश्य क्या है? तन ढकना। यानी कि रूप बदल गया, लेकिन सब जो है भाव वही है। मूल उद्देश्य क्या है? तन ढकना। उसी प्रकार से यह जो आपने फार्मूला लगाया था, he was accustomed to sleep in the day daily, यह वाक्य सही है, लेकिन प्राचीन जमाने का है, पुराने जमाने का है, पाषाण युग का है। वाक्य आपका सही है, लेकिन यह हो गया एंशियंट फैशन। एंशियंट माने प्राचीन। वाक्य आपका सही है। इस आधुनिक युग में यही पाठक 5 फुट 6 इंच 80 किलो वजन है, चमड़े की खाल पहनकर यहीं पराग डेयरी वाली रोड पे निकलें, तो बताइए क्या होगा? नान नान लड़के लई गुम्मा खोपड़ी लाल कर देंगे, कुकुर दौड़ा लेंगे, यानी कि लोग पागल कहेंगे। या एक दूसरी स्थिति बनेगी बेटा, मोटे तगड़े तो ही हैं, चमड़े की खाल शेर की खाल पहने हैं, जैसे निकले सड़क पे तो लोग अपने घर के दरवाजे खोले और शंकर जी आ गए। तो दो स्थितियां बनेंगी, या तो समाज आपको पागल कहेगा या देवता कहेगा ना। लेकिन आप तो इंसान हो ना। तो एक रोम में कहावत है बेटा, इफ यू लिव इन रोम डू एज रोमन्स डू, जैसा देश वैसा भेष। तो यह जो हमारी बात सुनो ना, तो यह जो आपने वाक्य बनाया, ही वॉज एक्स्टम्ड टू स्लीप इन द डे डेली, यह एंशियंट हो गया, मतलब प्राचीन हो गया। यह आजकल आउट ऑफ फैशन है, चमड़े की खाल वाला जमाना है। ठीक है, इसलिए यह जो फार्मूला है यह केवल प्रेजेंट तक सीमित है बेटा। कहाँ तक? प्रेजेंट तक ही सीमित है। कर्ता कॉन्टिन्यूस की सहायक या आगे कस्टम टू वर्क की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट के लिए उन्होंने अलग नियम बनाया बेटा, कर्ता प्लस यूज्ड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यह जो है यह ओल्ड हो गया। ओल्ड
मतलब पुराना हो गया है लेकिन आउट ऑफ फैशन नहीं है। अभी कुछ लोग सदरी वगैरह पहनते हैं, नेता वगैरह लोग सदरी नहीं पहनते, तो अभी यह आउट ऑफ फैशन नहीं है बेटा। अब मॉडर्न बन जाओ, नीली चड्ढी करिश्मा कपूर, तो करता प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो कट्टी होता गया ना, इसे कहते हैं बेटा मॉडर्न। ठीक है, तो आप दोनों ढंग से बना सकते हो बेटा। इसको बनाइए, ही वॉज एकस्टम्ड टू स्लीप इन द डे डेली। ये वाक्य सही है लेकिन यह आउट ऑफ फैशन है। तभी मास्टर साहब ने कहा कि ऐसा वाक्य हमने नहीं पढ़ा। वाक्य आपका गलत नहीं है, वाक्य सही है लेकिन आजकल प्रचलन में नहीं है। तो सदरी वाले जमाने से बनाओ, क्या बनेगा? ही यूज्ड टू स्लीप इन द डे डेली ना बेटा। यह भी ओल्ड हो गया बेटा, यह भी पुराना हो गया। अब इसको मॉडर्न फैशन बना दो बेटा। करता क्या बनाओगे? ही वुड स्लीप इन द डे डेली। यह मॉडर्न हो गया बेटा। यानी वाक्य आपके तीनों हैं, तीनों सही हैं, लेकिन यह आउट ऑफ फैशन है, इसका प्रयोग नहीं होगा बेटा। यानी कि अब चमड़े की खाल वाला जमाना है, आजकल कोई चमड़े की खाल नहीं पहनता। और यह जो है आपका पुराना तो हो गया लेकिन अभी प्रचलन में है, मॉडर्न फैशन में यह बन जाओ। जमाना कट्टी का है इसलिए ज़्यादा प्रचलन में यही लास्ट वाला है आजकल। ठीक है, जैसे कहा बेटा लड़कियां रोज बगीचे में नृत्य किया करती हैं। ये प्रेजेंट टेंस का बेटा बना दीजिए। लड़कियां रोज बगीचे में नृत्य किया करती हैं, तो द गर्ल्स प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की साइकिल लगा दो। द गर्ल्स आर नंबर 3 पर accustomed to dance in the garden daily। Now the girls are accustomed to dance in the garden daily। नेगेटिव ना बनाना, बाकी सब बना सकते हो। जैसे कहा बेटा मोहन रोज बाजार जाया करता था। बना दो बेटा। अब ये कंटिन्यूअस बनाना क्योंकि आउट ऑफ फैशन है, तो करता क्या लिखो बेटा? मोहन यूज्ड टू, जाना गई क्या? यूज्ड टू गो टू मार्केट डेली। बड़ा बड़ा बन गया। मोहन यूज टू गो टू मार्केट डेली। या इसको यूज की जगह क्या कर सकते हो बेटा? मोहन वुड गो टू मार्केट डेली। यानी कि ओल्ड और मॉडर्न दोनों सही हैं। जैसे कहा बेटा हम रोज इस पार्क में क्रिकेट खेला करते थे। बना दो बेटा। कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। करता यूज्ड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम की अंग्रेजी वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन दिस पार्क डेली। ना वी यूज टू प्ले क्रिकेट इन दिस पार्क डेली। अब इसी को मॉडर्न फैशन में बनाओ। क्या बनाएगा? वी वुड प्ले
क्रिकेट इन दिस पार्क, यानी कि यह ओल्ड फैशन हो गया, यह मॉडर्न है। आपके दोनों वाक्य सही हैं, बना लोगे ना? पक्का? कॉन्फिडेंस? तो ये आप 10 वाक्य इसके 10 वाक्य इसके बना लेना। थैंक यू।